हिंसा की आग में हरियाणा का नूह जला। 2 गुटों में हुए विवाद के बाद शहर के कई इलाकों में आग की लपटें नजर आईं। हालात को सामान्य करने पहुंची पुलिस टीम को भी टारगेट किया गया। गोलीबारी, पत्थरबाजी, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं पर रोक है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। धारा 144 लागू है और शहर को आग के मुंह में झोंकने वाले उपद्रवियों की सीसीटीवी की मदद से पहचान भी की जा रही है। हरियाणा पुलिस और एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन कल शाम से शुरू हो चुका है। नूह में आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो कुछ घंटों में रची गई, जिसमें हरियाणा की अमन शांति को खत्म करने की सोच गढ़ी गई और नूह के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया गया। ने शहर को आग के मुंह में झोंक दिया। दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाईं, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। कि जानते हैं कि शोभा यात्रा का समय जो दोपहर तक ही था कि जो नल्लड़ मंदिर नूह से और जो है झीर मंदिर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ये दोपहर लगभग आप मान के चलिए 12 बजे के बाद का जो है समय, उस दौरान जो है जो भी घटनाएं घटी और फिर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ उसके बाद। नूह में हुई हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नूह को चंद ही मिनटों में आग की लपटों ने घेर लिया। गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। हिंसक भीड़ ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। छतों से, गलियों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीच बचाव के लिए उतरी पुलिस को भी दंगाइयों ने टारगेट किया। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी, डंडे थे, इन सब चीजों से वो वार कर रहे थे हमारे ऊपर। जहाँ भी जा रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी सब जगह। और हमारे बस के आगे खंबा गिरा दिया और सबको नीचे पकड़ के ले गया है, सबको मारा उन्होंने। रेवाड़ी जिले से ज्यादा फोर्स, दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां नूह भेजी गईं। 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में लगे सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। कि जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि 2 समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तो गृह मंत्री अनिल विज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है और किसी भी अफवाह से बचने की हिदायत दी है। नूह में मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। नूह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंका गया, उससे साफ है कि दंगाइयों का ये प्लान पहले से सेट था। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी जिस तरीके से की गई, वो बता रहा है कि दंगाई
हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके थे। अनिल विज ने तो कह दिया, कई लोगों का अनुमान भी था कि ये जानबूझकर हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, प्री प्लान्ड है। अब नूह में मचे बवाल के बाद हर जिले में पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कई शहरों में धारा 144 लागू भी कर दी गई है। हालांकि इन इलाकों में फिलहाल अमन बना हुआ है, अमन कायम है। कौन कौन से ये इलाके हैं आपको बता देते हैं जहां पर फिलहाल अलर्ट है और धारा 144 भी लगी है। नूह और उसके आसपास के इलाके आप देखें, पलवल, फिर गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद। तो इसके आसपास के इस पूरे इलाके में अब ये फैल गया है, ऐसा कहना है। 30 किलोमीटर दूर सोहना में भी ये बवाल देखने को मिला था और इसके रिपल इफेक्ट्स दिखने को मिले थे। तो यानी कोई ना कोई किसी बात पे तैयारी में था, उबाल में बैठा हुआ था या बैठे हुए थे, पता नहीं कौन है ये लोग, कि भाई यहाँ कुछ होगा और उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज तरीके से इतने झुंड में निकले हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये स्पॉन्टेनियस था। नूह में हुए बवाल के बाद सोहना में भी हिंसा की खबर सामने आई। उपद्रवियों ने यहां कई गाड़ियों में आग लगा दी और पथराव किया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। फिलहाल उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। नूह के बाद सोहना में भी हुआ बवाल। सोहना में दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी। कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। सोमवार को जहां एक तरफ पुलिस फोर्स नूह में उपद्रवियों को काबू पाने की कोशिश में जुट गई थी, उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने सोहना में भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की। सोहना बाईपास पर दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों और सड़क किनारे मौजूद दुकानों में आग लगा दी। सोहना में ये पूरा बवाल करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। घरेलू काम करने के लिए शाम को बाईपास पे थोड़ी भीड़ सी, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी से आया, बाजार में अंदर बढ़ा, सारी दुकान बंद थी। मैं जो पर्लर रोड है जो वहाँ से जाता है ताउडू वाला, उस रोड से आ रहा था। सीधे कॉलोनी है, कौन जावेद कॉलोनी कौन सी, इसमें से सीधी फायरिंग आई और मेरे पैर में गोली लगी, मैं वहीं पे गिर गया। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। पूरे हालात पर प्रदेश सरकार की नजर बनी हुई है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं।